स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है जी अब हमारे पास। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला काम जी देखें, सिंपल ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, इसको आप ABC में लिख लेंगे। 1/1 माइनस AX 1 माइनस BX 1 माइनस CX। ठीक है, तो ये C को क्या हो गया था पता नहीं। तो फर्स्ट वैल्यू को A के इक्वल A/1 माइनस AX, सेकेंड वैल्यू को B के इक्वल B/1 माइनस BX और थर्ड वैल्यू को C के इक्वल कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब डिवाइड वाली वैल्यू से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां लिखेंगे भी सही, मल्टीप्लाई 1 माइनस AX 1 माइनस BX 1 माइनस CX बोथ साइड्स। तो इस वैल्यू से जी हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, 1 बच जाएगा, 1 माइनस ए से 1 माइनस AX कट जाएगा, तो A के साथ आ जाएगा B और C आ जाएगा। ठीक हो गया मेरा भाई, प्लस BX से BX कट जाएगा, तो B के साथ आ जाएगा AX और CX आ जाएगा, और C के साथ क्या आ जाएगा, CX से CX कट जाएगा, C के साथ आ जाएगा 1 माइनस AX 1 माइनस BX, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो जी अब हम फर्स्ट वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू है 1 माइनस AX इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू AX हो जाएगा, माइनस AX यहाँ के प्लस A या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो 1 वैसे ही आ जाएगा, A वैसे ही आ जाएगा, 1 माइनस A, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/A आ जाएगा, है 1 माइनस B है, B फॉर बॉल, सॉरी B है यहाँ पर, x की जगह 1/A आ जाएगा, फिर 1 माइनस C, x की जगह 1/A आ जाएगा, B और C में पुट करने की जरूरत नहीं है, वो 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर A मौजूद है इसलिए वो 0 हो जाएंगे। तो 1 इज इक्वल टू A, देखें जी 1 माइनस B/A, B को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, B/A आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम ये छोटी वाली ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसी तरह यहाँ 1 माइनस C/A आ जाएगा, अगर आपको E नजर आ रहा है तो ये C है, C को 1 से मल्टीप्लाई किया, C आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू A, यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे, जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है ना, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, A माइनस B आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी A 1 जार A होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, A माइनस C/A आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ पर जी स्पेस बना लेते हैं। अच्छा यहाँ भी स्पेस अगर हमारी बन जाए ना, मजे आ जाएंगे। चलें जी देखते हैं। 1 इज इक्वल टू A माइनस B A माइनस C ओवर A स्क्वायर। A को A से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, A स्क्वायर। देखे मेरा भाई, A स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, A स्क्वायर आ जाएगा, ओवर A माइनस B A माइनस C यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, A माइनस B A माइनस C, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो ये जी हमारा A फाइंड हो गया है। अब हम चलते हैं B और C की तरफ, आपको जादू दिखाते हैं कि B और C कैसे आएगा। तो सुनिए, जादू हो गया जनाब, तो हमारे पास B और C आ चुका है जादू से। अच्छा ठीक है, इसको जरा समझ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने A फाइंड किया है, इसी तरह B और C फाइंड किया है। तो दूसरी वैल्यू को हमने 0 पुट किया, दूसरी वैल्यू है 1 माइनस BX, तो हमने इसको 0 पुट किया, यहाँ से x निकाला है,
बी एक्स यहाँ आके प्लस होगा और फिर b इस 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 1/b इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। a में पुट नहीं करेंगे क्योंकि b है ना और वो 1/b है, a 0 हो जाएगा। b में पुट करेंगे बस, और c में भी नहीं करेंगे क्योंकि c में भी b मौजूद है तो वो 0 हो जाएगा जब हम यहाँ पुट करेंगे। तो a और c में पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर 0 होने वाला है। तो b में पुट कर दी हमने x की वैल्यू 1/b। फिर हमने इसका एलसीएम लिया, b को 1 से मल्टीप्लाई किया, b माइनस a डिवाइड में b आ गया। इसी तरह यहाँ भी एलसीएम लिया, b को 1 से मल्टीप्लाई किया, b माइनस c/b। b को b से मल्टीप्लाई किया, b स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएंगी तो हमारे पास ये कैपिटल B आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह से हमने C निकाला है, कैपिटल C 1 माइनस सी एक्स को 0 रखा और x की वैल्यू 1/c हमने कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 में। तो एलसीएम लेके कैपिटल C का आंसर आ चुका है। ए बी सी के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट करना है। ठीक है, तो अब हम जी ये साइड रेज कर देते हैं ताकि मैं आपको ये पुट करके दिखा देता हूँ, आपको कोई मसला ना हो। देखें जी कैसे पुट करना है। चलें जी, रेज हो चुके हैं। तो सबसे पहले जी कैपिटल ए का आंसर मैंने यहाँ पर फाइंड किया हुआ था नीचे, जो कि आया था a स्क्वायर ओवर a माइनस बी a माइनस सी। कैपिटल ए का आंसर आया था a स्क्वायर ओवर a माइनस बी a माइनस सी, और इसके साथ कैपिटल ए के नीचे क्या चीज़ है, 1 माइनस ए एक्स। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ए एक्स आ जाएगा। फिर प्लस कैपिटल बी, तो कैपिटल बी का आंसर जी हमने वहां पे निकाला हुआ है। यहाँ पर कैपिटल बी का आंसर क्या आया जी, बी स्क्वायर ओवर बी माइनस ए बी माइनस सी, ये कैपिटल बी का आंसर। और कैपिटल बी के नीचे क्या चीज है, 1 माइनस बी एक्स है जी। फिर प्लस कैपिटल सी का आंसर जी लास्ट में निकाला हुआ है मैंने, सी का स्क्वायर ओवर सी माइनस ए सी माइनस बी, और कैपिटल सी के नीचे क्या चीज़ है, 1 माइनस सी एक्स है। तो ये जी सी लिखा हुआ है मैंने, 1 माइनस सी एक्स। ये क्वेश्चन जी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम 11 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है जी लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का। देखिए जी इसको कैसे करना है, ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद है तो मैं यहीं पर ही कर लेता हूँ। आप लोग तो नेक्स्ट स्टेप बना के करेंगे ना, आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट हैं। फर्स्ट वैल्यू ए के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी, सेकंड वैल्यू सी के इक्वल, सॉरी बी के इक्वल, ए के बाद सी नहीं होता बी होता है, लगता है मैं थक गया हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और थर्ड वैल्यू सी के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इसको आप लोग नाम देने वाले हैं जी इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, तो इस वैल्यू से दोनों तरफ डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है, इस वैल्यू से आप लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बोथ साइड्स। तो इस वैल्यू से जी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी तो सिंपल ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के नीचे है बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और बी के नीचे क्या है, बी के नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, बाकी दोनों वैल्यूज बच जाएंगी, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। फिर है जी कैपिटल सी, और सी के नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का।
ठीक है जी। तो फर्स्ट वैल्यू को 0 पुट कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र, पुट एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस बी स्क्र इन इक्वेशन 2। यहाँ हिंट दिया हुआ है, हिंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्र की जगह माइनस बी स्क्र पुट किया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस ए स्क्र कैपिटल ए, एक्स स्क्र की जगह माइनस बी स्क्र, एक्स स्क्र की जगह माइनस बी स्क्र, ये दोनों वैल्यूज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगी। तो ये माइनस बी स्क्र प्लस ए स्क्र है, इसको हमने लिखा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसके नीचे डिवाइड होंगी। माइनस बी स्क्र प्लस सी स्क्र को लिखा सी स्क्र माइनस बी स्क्र, और इसको भी क्या लिखा माइनस बी स्क्र डी स्क्र को, प्लस वाली वैल्यू पहले माइनस वाली वैल्यू बाद में। तो ये आपका क्या आ गया जनाब, कैपिटल ए आ चुका है। क्या आ चुका है, कैपिटल ए आ चुका है। अब आप दूसरी वैल्यू ले लेंगे। दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र, तो यहाँ लिखेंगे पुट एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू 0, प्लस सी स्क्र यहाँ के माइनस का हो जाएगा, और इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो एक्स स्क्र की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का सी स्क्र प्लस ए स्क्र। ए में पुट नहीं करेंगे क्योंकि वहां सी स्क्र मौजूद है, वो 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बी में पुट करेंगे। बी की जगह एक्स स्क्र की जगह सी स्क्र आ जाएगा, और यहां भी एक्स स्क्र की जगह सी स्क्र आ जाएगा। तो जी हमने पुट कर दिया है। तो भाई ये पूरी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। पहले हम इसको तरतीब दे देते हैं, प्लस वाली वैल्यू पहले, माइनस सी स्क्र बाद में, ओवर ये यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, बी स्क्र माइनस सी स्क्र लिख रहा हूं, प्लस पहले माइनस बाद में। इसी तरह यहाँ भी सी स्क्र माइनस डी स्क्र आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्र की जगह हमने यहाँ पर माइनस सी स्क्र प्लस बी स्क्र, एक्स स्क्र की जगह माइनस सी स्क्र और ये प्लस डी स्क्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जी इक्वेशन नंबर 2 में एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र, तो यहाँ पे हमने सॉरी बी में पुट किया, मेरा दिमाग जरा, प्लस डी स्क्र, यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना। तो ये पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लेंगे और फिर माइनस वाली वैल्यू लिख लेंगे, और ये हमारे पास b आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा जी हमारे पास b। अब हम c निकाल लेंगे। तो अब हम जी अपनी लास्ट वैल्यू को, लास्ट वैल्यू है डी स्क्र, एक्स स्क्र प्लस डी स्क्र इज इक्वल टू 0, प्लस डी स्क्र यहाँ के माइनस हो जाएगा, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये है जी इक्वेशन नंबर 2 है, माइनस डी स्क्र प्लस ए स्क्र इज इक्वल टू कैपिटल सी, सिर्फ सी में पुट करेंगे, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। माइनस डी स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस डी स्क्र प्लस सी स्क्र। तो यहाँ पर सी वाली वैल्यू में एक्स स्क्र की जगह माइनस डी स्क्र पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा जी ए स्क्र माइनस डी स्क्र आ जाएगा यहाँ पर, प्लस पहले माइनस बाद में। इसी तरह दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ के डिवाइड हो जाएंगे, प्लस पहले माइनस बाद में लिख लेंगे, यहाँ भी प्लस पहले माइनस बाद में। तो ये जी हमारा कैपिटल सी आ जाएगा। अब हम इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड तो आपने लिखनी है, मेरे पास ज़रा स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ये लेफ्ट हैंड साइड लिख के कैपिटल ए का क्या आंसर आया जी, ए का आंसर आया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र ओवर सी स्क्र माइनस बी स्क्र डी स्क्र माइनस बी स्क्र। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ था कैपिटल ए, ये कैपिटल ए का आंसर आ गया,
और इस कैपिटल ए के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कैपिटल ए के नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर है जी कैपिटल बी। तो कैपिटल बी का जो आंसर है वो ये निकला हुआ है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सबसे लास्ट में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये जी आपने कैपिटल बी का आंसर पुट कर दिया। इसको थोड़ा मुझे शॉर्ट करके करना पड़ेगा, छोटा करके, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये जी हमने कैपिटल बी का आंसर पुट किया है और कैपिटल बी के नीचे क्या चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कैपिटल बी के नीचे हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर इसके बाद है जी कैपिटल सी। तो ये सी का जो आंसर है वो क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर, मेरे पास जगह नहीं है मैं नीचे ले आया हूं, आप तो साथ साथ कर लेंगे ना, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये जी मैंने कैपिटल सी का आंसर पुट किया और कैपिटल सी के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो साथ में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये जी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।